रैली का गूंज तो यहाँ ही नहीं, बिहार नहीं, नीतीश कुमार नहीं, पीएम मोदी को चला गया है। नमस्कार। आज पटना के गांधी मैदान में अखिल भारतीय धोबी महासंघ का एक बहुत ही बड़ा यहाँ कार्यक्रम किया गया और बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं। आए, सुने, समझे यहाँ पर क्या बातें की गई है। हमारे सर ये सर पहले तो आज तक था, अभी आपका छोटा भाई है, छोटा भाई है सर बताइए आज के इस रैली का गूंज तो यहाँ ही नहीं, बिहार नहीं, नीतीश कुमार नहीं, पीएम मोदी को चला गया है। अब इसके आगे क्या कह सकते, हमसे पूछना चाहते हैं। इसके आगे ये पूछना चाहते हैं कि दिल्ली में इन्होंने 27 साल के बाद रिटर्न हुए, क्या बिहार में भी पूरी तरह से रिटर्न हो रहे हैं? अभी हम फोरकास्ट करना उचित नहीं समझते हैं, है ना। धोबी समाज किधर है सर? धोबी समाज उस पार्टी के साथ है जो हमको गले से गले मिलाकर चलेगा, हमको मान सम्मान देगा, हमको सत्ता में भागीदारी देगा, टिकट में भागीदारी देगा, हम उसका मान सम्मान करेंगे। क्या पूरा धोबी समाज का आज एकत्र होने का यही मूल उद्देश्य था? जो हमें उद्देश्य तो हम लोग बता दिए हैं। इस तरह से अब्दुल्ला बुखारी एक बार वहाँ से दिल्ली से बोलता था और सारा मुस्लिम एक तरफ हो जाता था। हम सभी लोगों से आग्रह किए हैं कि आप उस तरह का एकता बनाइए, उस तरह का माहौल बनाइए और हम लोग एक साथ यहाँ से आवाज़ करेंगे, आप लोग उसके तरफ झुकिए। चूँकि 2025 का चुनाव है बिहार में, तो क्या पूरे बिहार के धोबी एक हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं? बिहार के धोबी एक हो रहे हैं, हो चुके हैं। अब इसके बाद क्या रहा? किसी का हिम्मत है आज़ादी के 75 बरस बाद किसी धोबी या किसी सांसद, किसी एमएलए, किसी मिनिस्टर को इतना हिम्मत हुआ है कि गांधी मैदान में अपना कदम रख सके? क्या धोबी समाज कितनी भागीदारी चाहती है? भागीदारी हम लोग चाहते हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, सभ्य समाज से आते हैं, उदंडता नहीं है, तो उसको देखते हुए अगर पॉलिटिक्स में लोगों में हमारी भागीदारी हो तो राजनीति भी उतना शुद्ध हो। श्याम रजक तो अभी है, श्याम रजक अपने जगह पर है ना भाई, उनके बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, आप बताइए क्या कहेंगे? एकत्र होने के पीछे का जो मूल उद्देश्य था, मुख्य कारण था, वो क्या है सर? में है कि देखिए, 2-3 बातें हैं। कहे ना कि जो हमारे समाज के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है वह तुरंत बंद होना चाहिए। जो आरक्षण में उपवर्गीकरण का जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है राज्य सरकारों को, एक हरियाणा में लागू भी हो गया है, तो यह यहाँ बिहार में लागू नहीं हो सकता है। अगर होगा तो हम अनुसूचित जाति के अन्य लोगों को साथ में लेकर के कदम से कदम मिला करके उपवर्गीकरण का खिलाफत करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, जेल जाएंगे, मार खाएंगे, लेकिन उपवर्गीकरण को लागू कभी नहीं होने देंगे। ये मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा हमारा है ये राजनीति में भागीदारी का है। हमें आज हम राजनीति के क्षेत्र में जो है हम शून्य पर हैं और लोग कहते हैं अगर कोई पार्टी इस भागीदारी से इनकार कर दे, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जो भी हो, कि भाई आप जो मांग रहे हैं वो नहीं पूरा कर सकते हैं या जितना सीट मांग रहे हैं वो नहीं दे सकते हैं, वैसे उस घड़ी में आप क्या करेंगे? हम कोनो बेवकूफ़ आदमी थोड़ो हैं कि हम कहेंगे कि 50 वो सीट हम ही को दे दीजिए। अरे वार्ता करें ना, हमसे वार्ता करें, उसमें तय होगा कि हमको कितना मिलना चाहिए। जो उचित भागीदारी होगी हमारी वो हमको मिलना चाहिए। ये अनुचित आप किस दल से रखते हैं? यह उम्मीद तो हम सभी दल से है। सभी दल में हमारे समाज के लोग काम कर रहे हैं, तो हम सब दल से उम्मीद रख रहे हैं। और जो दल हमारे समाज के लोगों को टिकट बंटवारे में मान और सम्मान देगा, टिकट देने का काम करेगा, हम उस कैंडिडेट को जिता करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे। इसी तरह की मांग आज तेली समाज भी की है। हाँ ठीक है, वो अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है सर, परिचय प्रहलाद कुमार रजक, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय धोबी महासंघ। आप सर? देवेंद्र रजक,
और इस संघ के महासंघ के हम महासचिव हुए और शायद आप लोग जानते हो कि हम अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के भी जनरल सेक्रेटरी हैं पिछले 17 वर्षों से। सब कोई जानता है पूरा बिहार। उसका भी ताकत हम लोग लगाएंगे यार, अच्छा वाला आज नहीं तो कल लगेगा। एक्चुअली जब देश आज़ाद हुआ था उस समय कोई जातिवादी पर नहीं था और न जाति दे करके टिकट दिया जाता। और उस समय हमारे डूमरलाल बैठा, नरसिंह बैठा, कैलाश बैठा, दसाई चरण, बहुत से लोग MP और MLA होते थे। लेकिन उसके बाद ये जाति प्रथा चलने लगी और आज इस देश के प्रधानमंत्री भी को कहना पड़ता है कि हम OBC हैं। आप सोच सकते हैं कि ये पूरे देश में एक प्रधानमंत्री को भी कहना पड़े कि हम OBC हैं, इसलिए OBC का वोट चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि यदि हम लोग जाति का रैली कर रहे हैं और जाति का प्रतिनिधित्व खोज रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी गलती कर रहे हैं। पहले जब जाति प्रथा जाति दे करके टिकट नहीं दिया जाता, योग्य आदमी को चुना जाता। उसमें स्वर्गीय डूमरलाल बैठा, नरसिंह बैठा, कैलाश बैठा, दसाई तो सब बहुत लोग थे। आज हमारा शून्य है। पूरे गांव में हमारे लोग के दिलों में एक कसक है, पीड़ा है कि एक कम से कम जो अत्याचार, एक तो कम संख्या समझ के अत्याचार करते हैं वो हमारे साथ हो रहा है। और यदि राजनीति में हमारी भागीदारी नहीं होगी तो हमारा मान सम्मान बच नहीं जाएगा। यही मेरा बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मैं सुरेश कुमार और वैसे मैं भारतीय स्टेट बैंक से रिटायर हुआ था 2017 में और अभी हम अखिल भारतीय धोबी महासंघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं। धन्यवाद। हम सनोज कुमार रजक क्या नाम पूरा है? जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद रजक, धोबी महासंघ जिला कहाँ पर इकाई रहते सुरेंद्र जी हैं? कोलकाता। कहाँ पर आज रहते हैं? हम कलकत्ता। कलकत्ता में रहते ऐतिहासिक हैं, रैली का काशीपुर, उद्देश्य ये था नॉर्थ कि कलकत्ता धोबी काशीपुर। समाज को सुरेंद्र प्रसाद। एक माले में पिरो करके रखना कहाँ? काशी। और लोगों के दुख दर्द में साथ होना कोलकाता लिखिए और ना सर, साथ ही कोलकाता साथ से ही हो जाएगा। हमारा धोबी ABD समाज तो दूसरा से लेकिन राजनीतिक भागीदारी आप से लिखा रहे थे दूसरा। उपेक्षित है और अच्छा, हम हाशिए पे पड़ा उससे हुआ कर है। दिए ना। 898 उसके हाँ, लिए लोगों को हाँ हाँ डबल ठीक है, वन ये भी नंबर है, धोबी ये भी समाज नंबर है हमारा। शिक्षा में कहीं से कमतर नहीं है किसी अन्य क्या लिख जातियों से, बताएं? अन्य नाम? समाज से। सुरेंद्र प्रसाद। उसी कड़ी में आज जो इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली का जो आयोजन किया गया है उसका यही उद्देश्य है कि आने वाले दिनों में अगर धोबी समाज को समुचित भागीदारी नहीं मिली तो धोबी समाज एक नया रास्ता तैयार करने का प्रयास करेगा और उसके लिए तत्पर भी है। इसलिए 2025 के चुनाव में ठीक नहीं था उचित नंबर। भागीदारी नहीं, सुनिश्चित नहीं, करने हाँ, के वो भी नंबर लिए ठीक सभी है। पार्टियां जो है ये देखिए, आ गया। धोबी महासंघ से वार्ता करें आपका है, सर। उचित हक देने का काम करें। बहुत धन्यवाद। सभी जातियों के लोगों की एक ही मांग है कि हमें राजनीतिक में भागीदारी चाहिए। आज पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में तेली समाज ने अपनी भागीदारी का पुकार भरा है। यहाँ धोबी समाज, कुछ दिन पहले राजपूत समाज। तो इस तरह से अब बिहार में देखा जा रहा है कि जितने भी जातियाँ हैं सब जाति गुट गुट में अपने बट कर और एक मांग सरकार से करिए कि अगर मुझे मेरा अधिकार नहीं मिला तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। जो दल मुझे अधिकार देगा हम उसके साथ हैं, अन्यथा हम खुद एक राजनीतिक दल तैयार करेंगे और हम जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे और हम वहीं से फिर चुन कर आएंगे और बिहार और देश के जो सबसे बड़ी पंचायत घर है हम वहाँ पर अपने जाति के लोगों को खड़ा करेंगे और एक विकास का नया पैमाना तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए पटना से।